हेलो दोस्तों, आज हम एक नई एनिमे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम ग्रेट डॉक्टर मिस 9 है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 1 की शुरुआती सीन में हमें एक साइबर सिटी दिखाया जाता है। अगले सीन में एक लेडी आंख बंद करके बैठी हुई है, वह शायद सपने देख रही है। जैसे ही वह लेडी अपनी आंखें खोलती है, पूरी तरह से इन्वायरमेंट बदल चुका होता है। वह लेडी अपने आप को किसी समुद्र के बीच में पाती है जो पूरी तरह से पिंक एनर्जी से भरी हुई दिखाई पड़ती है। उस लेडी के सामने एक रोती हुई लड़की दिखाई देती है। वह लेडी उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ती है। वह लड़की रोते हुए मास्टर मास्टर पुकारती है और इसी के साथ सपना देख रही लेडी वापस रियलिटी में आ जाती है। इस लेडी का नाम मिस जून है। आगे एक गार्ड आकर मिस जून को संदेश देता है कि सभी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बाहर एक ऑक्शन रखा गया है। ऑक्शन में अनाउंसमेंट कर रहे व्यक्ति से पता चलता है कि यहाँ स्कारलेट इंस्टेंट पिल नाम का कल्टीवेशन की प्रक्रिया को करने वाला पिल बेचा जा रहा है, जिसे प्रसिद्ध रसायन शास्त्र मास्टर नैनगोंग के सालों की मेहनत से बनाया गया है। इस पिल को खरीदने की यह एक ही तारीख है। यह पिल नैनगोंग फैमिली की अमानत है। इसके बाद ऑक्शन में बैठे दर्शकों से पता चलता है कि यह सेंजिंग ऑक्शन में बेचा गया अब तक का सबसे कीमती चीज है। इसके एक पिल की कीमत 5 बिलियन युआन है। मिस जून का निकनेम द होली हैंड ऑफ जुंजू रखा गया है। इन्होंने वक्सिया फार्मेसी के प्रेसिडेंट को भी रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह अपना रिसर्च पूरा करना चाहती थी। इसके बाद मिस जून सीट में आकर बैठ जाती है और उनके पास एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि मिस जून, हम लास्ट टाइम जब मिले थे वहीं से मैं अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। दरअसल यह व्यक्ति वक्सिया फार्मेसी का प्रेसिडेंट है और मिस जून को फिर से वक्सिया फार्मेसी के बारे में सोचने के लिए बोलता है। इस पर मिस जून बोलती है कि यह काफी बुरा है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हमें एक लड़की को घोड़े से बांधकर घसीटते हुए दिखाया जाता है, जिसे एक दूसरी लड़की घोड़े में बैठकर हंसते हुए ले जा रही है। वहाँ और भी दूसरी लड़कियाँ घोड़े के पीछे दौड़ रही हैं और उस लड़की को छोड़ने के लिए बोलती है तो घोड़े पर बैठी हुई लड़की उसे चाबुक मारकर गिरा देती है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम बी लुओ है, वह चाकू से रस्सी काटकर घसीटती हुई लड़की को बचा लेती है और खड़ी होकर वहाँ से भागने के लिए बोलती है। तो वह मिस बोलती है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो बी लुओ बोलती है कि हमें यह करना ही होगा, नहीं तो वह फिर से आ जाएगी। घोड़े पर बैठी हुई लड़की कुछ दूर आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वह अपने घोड़े को पीछे मुड़ाकर फिर से उनके पीछे आ जाती है। इधर बी लुओ मिस को सहारा देकर उठाती है और बोलती है कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ घोड़े वाली लड़की उनका पीछा कर रही थी। यह देखकर बी लुओ मिस को भागने के लिए बोलती है और वह वहीं रुककर घोड़े वाली लड़की को रोकने का प्रयास करती है। जब वह घोड़े वाली लड़की मिस को तीर मारने का प्रयास करती है तो लुओ उसके पैर पकड़ लेती है, जिससे मिस को थोड़ा समय मिल जाता है आगे जाने का। मिस वहाँ चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है कि शायद उसे कोई हेल्प करने वाला मिल जाए। उसी वक्त मिस जून को इसकी झलकियाँ दिखाई देती है। इसके बाद घोड़े वाली लड़की मिस पर तीर चला देती है जो उनके पैरों पर लगता है और मिस जमीन में गिर जाती है। मिस जून को फिर से यह झलकियाँ दिखाई देती है और वह काफी बेचैन हो जाती है और वहाँ से उठकर वह बाथरूम में चली जाती है और अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारती है। जब वह खुद को शीशे में देखती है तो उसे वह लड़की दिखाई पड़ती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। मिस जून जैसे ही शीशे में अपने चेहरे को छूती है वैसे ही उस लड़की का चेहरा मिस जून के चेहरे में बदल जाता है। इधर जुंजू के पैरों में तीर लगने की वजह से वह खड़ी नहीं हो पा रही थी और जुंजू उससे पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो सेकंड मिस बोलती है कि तुम ऐसी स्थिति में होकर भी यह सवाल पूछ रही हो, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी तुम जून फैमिली के फर्स्ट डॉटर की पोजीशन पर हो। तुम्हारी अक्षमता के कारण तुम्हारे माता पिता मरेंगे। तुम्हारी अक्षमता ने तुम्हारी नौकरानी को बुरी तरह से मार दिया। इस पर जुंजू बोलती है कि मैं जून फैमिली की मिस हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो ग्रैंड माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस पर सेकंड मिस उसे किक मारती है और बोलती है कि तुम मुझे अपनी मौत के लिए दोष मत देना। तुम्हारी नौकरानी नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हें उसके पास भेज रही हूँ। इस पर मिस बोलती है कि लुओ मर गई। इस पर सेकंड मिस बोलती है कि तुम जानती हो कि मैंने उसे क्यों मारा, उसने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की। मालिक जो उसे खाना पीना देता है उसके साथ यह कैसा व्यवहार कर सकती है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। इस पर जुंजू सेकंड मिस को एक थप्पड़ मारती है। इस पर सेकंड मिस गुस्से से बोलती है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और अपने 2 नौकरों को बुलाती है और कहती है कि इसे मौत से भी बदतर सजा दो। वहीं दूसरी तरफ मिस जून वॉशरूम से भागती हुई छत पर आ जाती है। इधर जुंजू सेकंड मिस को श्राप देती है और कहती है कि तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी और ऐसा बोलकर खाई में नीचे कूद जाती है। इधर मिस जून के पास
पास एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक हाथ मिस जून को खींचकर अंदर ले जाता है और हम आगे देखते हैं कि जुनजू और मिस जून एक दूसरे का हाथ पकड़कर पिंक एनर्जी में घूमते हुए नीचे आ रहे हैं। अचानक से उनके हाथ से एक पीले रंग की एनर्जी दिखाई पड़ती है और उन दोनों का हाथ अलग हो जाता है। मिस जून बिल्डिंग के नीचे आकर गिर जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ जुनजू एक खूबसूरत से फूल में गिरती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि मिस जून और जुनजू में क्या रिलेशन है और मिस जून जिंदा है या मर गई। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।